ठीक है, रिकॉर्डिंग किसी को पाइथन लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस है? पाइथन लैंग्वेज क्या है, क्या अवेयरनेस है? Programming language just like C++, Java, stuff. क्या करती है? AI में यूज होती है, मशीन लर्निंग होती है और Who developed it and in which year? And anything about आप कुछ जानते हैं इसके बारे पाइथन के बारे में? Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड के लिए ज़्यादा यूज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह। बस पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये और जावास्क्रिप्ट एक ही ईरा के में डेवलप हुए हैं। पाइथन का जो पर्सन जिसने डेवलप किया, तो शख्स का नाम था गाइडो वैन रॉसम। ये वो शख्स है जिसने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया है। ये व्हाट 90s में, किसमें 90s में। अब ये लैंग्वेज एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप किसी भी डोमेन का काम इसे करवा दो। आपको एआई का करवाना है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपको वेब का काम करवाना है या बैकएंड का काम करवाना है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तकरीबन हर फील्ड में ही काम कर सकती है। बट जो लिमिटेशन ये आती है कि उसकी कोर कोर जो उसकी जो कम्युनिटी है वो किस फील्ड में बैठी हुई है। आप एआई की कोर कम्युनिटी एआई में काम करती है, पाइथन की कोर कम्युनिटी एआई में, इसलिए पाइथन का आपने ज़्यादातर सुना होगा कि एआई के करते हैं, ये वजह से। वरना जैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा कि वेब वेब के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह इसकी कम्युनिटी उधर बैठी हो, वरना उसका कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं है उसके पास। व्हाट इट अच्छा। अब हमने इस लैंग्वेज में स्टार्टिंग हमारी इस लैंग्वेज में हमने कोर कॉन्सेप्ट सीखने हैं, डेवलपमेंट करनी है, पाइथन को सीख के फिर हम चैटबॉट्स, एजेंट्स, लैंड ग्राफ, लैंड चेन, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उस आफ्टर 1.5 मंथ फिर हमारा नो कोडिंग की चीज़ें शुरू होगी। ओके। तो अब ये कोडिंग करने के लिए हमें कोड एडिटर चाहिए, जहाँ पर हम कोडिंग कर सकें। वो कोड एडिटर जो है ना, वो हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल, जिसमें मार्केट का जिसका मैक्सिमम शेयर है उसके पास। तो उसका नाम है VS कोड। आप लिखेंगे इंटरनेट पे VS कोड, और इंटरनेट पे आपने लिखना है VS कोड, और यहाँ पर आपने ये VS कोड वाली साइट पे आ जाना है। इस साइट पे आके आपने ये टॉप राइट पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, या यहाँ सामने भी आ जाएगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, जो भी, आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस फाइल को आपने डबल क्लिक करके आपने उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। करें किया, वो ऑलरेडी है आपके पास, ऑलरेडी है। ऑनलाइन में जितने हैं आप लोग साथ साथ करें। ये वो सॉफ्टवेयर है, कोड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है, जहाँ पर हम अपनी फाइल्स के अंदर जाकर कोड एडिटिंग वगैरह सारे काम करें। गॉट इट? सर ट्वेंटी कंटेंट्स नीचे का ठीक है। ये लिंक मैं ऑनलाइन वालों के लिए डायरेक्ट भी पेस्ट कर देता हूँ कि मीटिंग चैट में। ये, आप सारे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने हैं, सभी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। हरम, बिलाल, अनीका, हिना, जितने भी हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, कोड एडिटर, नबी, सादिया, हम।
बटन नीचे कर। स्टडीज पाइथन में आप किस लेवल तक स्टडी करें? पाइथन का हमने एक्सप्लोर करी बेसिक कॉन्सेप्ट वेरिएबल से लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक। वी हैव टू क्योंकि जितने भी चैटबॉट्स एजेंट्स बने हैं वो यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड विदाउट दिस वी कांट कंप्लीट द पाइथन एंड प्रोसीड। डीएसए तक नहीं जाना पड़ेगा। डीएसए तो नहीं नहीं डीएसए तक तो नहीं जाएंगे लेकिन उसके अरेज और वैसे उसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेकिन डीएसए का कोड नहीं है। उससे पहले ही डर गया। ये साइट आपने ओपन कर ली है? मतलब ये हाँ लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर पे लैपटॉप पे ही डाउनलोड होगा विदाउट लैपटॉप पे कुछ भी नहीं होगा। लैपटॉप पे आपने इसके डाउनलोड फॉर वीडियो क्लिक करना है एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये भी हो रही है डाउनलोड। ये डाउनलोड हो रहा है ये जैसे डाउनलोड हो जाए इसे नेक्स्ट प्रेस करके आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। गॉट इट? कोई इशू आ रहा है किसी का भी तो जरूर वो आप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो वी विल रिप्लाई। सर मैं मोबाइल पे क्लास ले ऐसा नहीं इसको डाउनलोड कर सकते। नहीं सर आपके VS कोड वाला काम मोबाइल पे कैसे करेंगे? मोबाइल पे तो नहीं कर सकते ना। मोबाइल पे फोल्डर्स फाइल्स नहीं बनेंगे जिसमें आप इसको ओपन करके हमने कोडिंग करनी है। ये सारी चीजें सिस्टम के ऊपर होगी। गॉट इट? हम्म हम्म। तो सारे कर लें। चले जैसे ही आप इंस्टॉल करें उसके बाद आपने डेस्कटॉप पर आ जाना है यहाँ पर। बल्कि इससे पहले एक और चीज इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ से इंटरनेट पे सर्च करना है पाइथन। पाइथन आपने सर्च करना है। पाइथन सर्च करके आपने पाइथन की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से पाइथन पे इंस्टॉल करना है डाउनलोड करनी है। हमने यहाँ पे जाना है और डाउनलोड्स पे क्लिक माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर आएगा पाइथन 3.14.6 डायरेक्ट डाउनलोड क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। वो मैंने से करेंगे और तो चले जाए। आपने कहाँ तक किया? पाइथन डाउनलोड करें सब ये पाइथन। थोड़ा सा होगा। हाँ ऐसे ही होगा पाइथन डाउनलोड करें। ऑनलाइन में जितने ये सारे पाइथन डाउनलोड करें इस लैंग्वेज को डाउनलोड करें।
कर लिए इंस्टॉल पाइथन? डाउनलोड करने के बाद आपने सिर्फ फाइल को ओपन करना है, आपको इंस्टॉल इंस्टॉल है, ठीक है। आप कहोगे हाँ, इसे आप सेटअप हो सक्सेसफुल, ठीक है, क्लोज कर। ऑनलाइन में सबका पाइथन इंस्टॉल हो गया? ओके, दो Speed 14.6. इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जी, ये नहीं बताया। आप ग्रुप में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप इज ओपन, आप ग्रुप में शेयर जी जी, आप ग्रुप में शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल से पिक्चर लेके कर लें। ओके। यहाँ पर आपने देखा वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना है, वाई एंड देन एंटर। जो आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा ना, यहाँ पे वाई प्रेस करना, देन प्रेस एंटर। ओके, थैंक यू। हम्म, अब मेरे पास आ रहे हैं शेयर पिक्चर, शेयर पिक्चर। So ये command box होता है. हम्म, Command box. थोड़ा सा इसको स्क्रीन, ठीक है, इंस्टॉल इंस्टॉल हो गया। जी, आपने इसको भी वाई प्रेस करना है, वाई एंटर, इसको भी यस करना है। ओके, थैंक यू। मैक्सिमम का हो गया ऑनलाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आगे प्रोसीड करते हैं। आप सब डेस्कटॉप पर आ जाएं और यहाँ पर राइट क्लिक करके ना एक न्यू फोल्डर बना लें डेस्कटॉप पर। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लें। फॉर एग्जांपल उसका लिख दिया हमने नाम, वेरिएबल्स का नाम रख दिया, कोई बेसिक नेम, पाइथन नाम नहीं रखना, वो फ्लैश करेगा चीजें। वेरिएबल्स इसका नाम रख दिया। इस फोल्डर को ओपन कर लिया। इस फोल्डर के अंदर कुछ है नहीं है। अब इस फोल्डर को हमने उस कोड एडिटर में ओपन करना है। किधर ओपन करना है? उस कोड एडिटर में ओपन करना है जो हमने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया। आपने ऊपर से, आपको ये एक एड्रेस बार नजर आ रही होगी जहां पे आपके फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, विजिबल, दिस वन। इस एड्रेस बार पे आपने क्लिक करना है। इस एड्रेस बार पे आप क्लिक करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे आपने टाइप कर देना है CMD। CMD टाइप करके एंटर प्रेस कर देना। सर मैक में नहीं आ रही है ना. अच्छा, मैक में ऐसे करना है कि आप मैक में VS कोड ओपन करें, वहां पर डायरेक्ट जब आप VS कोड ओपन करेंगे ना, इस उस और तो आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट साइड पे आपका आ रहा होगा फाइल। ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, देखिए टॉप लेफ्ट पे फाइल, वहां पे आ रहा होगा ओपन फोल्डर।
फिर अपना फ़ोल्डर वो चूज़ कर लें बस, मैक वाले। हुँ। यहाँ पे हमने सीएमडी करके ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर विंडोज़ यूज़र। ठीक है, आप ऊपर वो जो एड्रेस बार है ऊपर, उधर उसके क्लिक करके वहाँ उसको अरेज़ करें, वहाँ पे सीएमडी टाइप करें, सीएमडी ब्लैक एंटर प्रेस करेंगे, ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। यस, डॉट वीएस कोड इसका नाम रख लीजिए, दिखाएँ। गलत नाम है लिखे, गलत यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएँ, यहाँ पर। नहीं, न्यू फ़ोल्डर बनाएँ, न्यू फ़ोल्डर बनाएँ। यहाँ पर आपने कमांड टाइप करनी कोड स्पेस डॉट एंड देन प्रेस एंटर। आपका यही फ़ोल्डर जो है ना वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। इस तरह का ये कोड वीएस कोड में कोड एडिटर में, ये कोड एडिटर ओपन होते इस तरह का इंटरफेस आएगा तकरीबन। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप सबके सामने। ब्लैक विंडो में आपने कमांड टाइप करनी कोड स्पेस डॉट, ये कमांड सामने लिखी हुई है, कोड स्पेस डॉट। जी अदनान, कैसे हैं आप? ज्वाइन कर लिया आपने टाइम? पिक हाँ, पिक कर रहे हैं बात को, वीएस कोड आपने डाउनलोड कर लिया? मैं बस अभी करता हूँ। वीएस कोड डाउनलोड करें, पाइथन डाउनलोड करें, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, आपने उसके ये एड्रेस बार जो है, दिस इज एड्रेस बार, दिस वन, यहाँ पर बैक स्पेस करके सीएमडी टाइप करें, सीएमडी टाइप करके एंटर प्रेस कर दें, एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। ये ब्लैक विंडो इस तरह की, यहाँ पर एक ये कमांड टाइप करें कोड स्पेस डॉट। ये कमांड इस फोल्डर को वीएस कोड ओपन कर देगा। अब वीएस कोड में, वीएस कोड जी जी बताएं, ऑनलाइन में क्या क्यों लिए? हाँ जी जी ठीक है, बस ये लोडिंग का, ये जो फोल्डर ओपनिंग का प्रोसेस चेंज है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज सेम और मैक और अच्छा, यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड बार पे माउस लेके आएंगे तो आपके पास ये फाइल क्रिएशन का बटन आ रहा होगा, ये न्यू फाइल का ये आ रहा है, इसे क्लिक करके आपने फाइल बना लेनी है। फॉर जब उसका नाम लिख दें इंट्रो डॉट पाई और एंटर प्रेस कर देना, एक फाइल बन जाएगी आपकी। आपने आपको एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट पता है? एक्सटेंशन क्या होती है, क्या होती है एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या, फाइल एक्सटेंशन से क्या मुराद है? So the extensions is here specifically guided. बिल्कुल, एक्सटेंशन बताती है वो फाइल किस चीज़ से, किस तरह के सॉफ्टवेयर में से ओपन करना है। डॉक्यूमेंट की डॉट डॉकएक्स होगी, पीडीएफ की पीडीएफ, डॉट इमेज की जेपीजी, पीएनजी, आपकी वेब पिक्सल, एक्सएलएक्स, मुख्तलिफ इसकी जो एक्सटेंशन होती हैं। गॉट इट? और ऑडियो फाइल की डॉट वेव होगी, MP3 होगी, वीडियो की डॉट MP4 होगा। हर तरह की फाइल की एक्सटेंशन होती है जो बताती है कि फाइल किस तरह की। इसी तरह जो पाइथन की फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट पाई, ये बताती है पाइथन की फाइल है। अभी हमने फाइल बना ली, अब हमने कोड लिखना है। देखिए ये कोड एडिटर यहीं पर अलाउ कर रहा है, आप कोड लिख दें इसके अंदर। जैसे हमें कोड लिखते हैं, स्टार्टिंग हम लिखते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन, हम लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सेव कर लिया। क्या चीज?
फाइल बनाएं, यहाँ पर माउस लेके आइए, इस आइकन पे क्लिक करके फाइल बनाएं। So ये VS Code extension recommend कर रहा हूँ कर इंस्टॉल कर लीजिए, yes, कर लीजिए। ऑनलाइन भी सारे यहाँ तक कहते किसी को इशू आ रहा है तो वी कैन रिपीट इट, नो वरीज। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई इशू आ रहा है अगर तो कोई जरूर शेयर कर सकता है। अब्दुल्ला, अनीका, हरम, मुमताज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नवीद, नबील, कासिम, सादिया, सब यहाँ तक पहुँच गए हैं। जुपिटर नोटबुक जो हम बात वो हम सेपरेटली यूज नहीं करेंगे, हम VS कोड में ही उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके ऐसे यूज करेंगे। गॉट इट? चले मैं बता, फाइल में ये delete करके दोबारा, ये देखिए जब आप VS कोड ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ तक तो आ रहे हैं कासिम आप? ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड बार पे ये फाइल का आइकन है, इसे क्लिक करके आपने फाइल बना ली। जैसे हमने फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने लिख दिया इंट्रो डॉट पाई। डॉट पाई कंपलसरी है, ये हमारी एंटर प्रेस करना, हमारी फाइल बन जाएगी। राइट साइड पे हम कुछ एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा जी, टाइप करें, ये टाइप का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने अपना वो कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पहला कोड लिखते हैं, प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस से सेव भी करना है फाइल को, कंट्रोल एस से फाइल को सेव भी करना है। यहां तक करना, फिर इसकी आउटपुट देखते हैं। जी बिल्कुल, इसकी आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, टर्मिनल यहीं पर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जे से टर्मिनल के नीचे से ओपन ओपन हो जाएगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और इस टर्मिनल पे अब हमने कमांड लिखनी है। जैसे हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं, पाइथन स्पेस इंट्रो डॉट पाई। क्या लिखते हैं? पाइथन स्पेस और आगे फाइल का नेम, के पाइथन इस फाइल को चला दो, इस फाइल इंट्रो डॉट पाई फाइल को चलाए। जैसे लिख के एंटर प्रेस करेंगे आपकी फाइल चल जाएगी और हेलो वर्ल्ड आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। लिखें, टाइप करके, और कैसे? कीबोर्ड से दिखाएं कहाँ पर इशू आ रहा है। ऑलरेडी चल गया वो, आप यहाँ पे लिखे पाइथन, लिखे ना ऑब्वियसली, यहाँ पर पाइथन स्पेस आगे फाइल का नेम, पाइथन स्पेस आगे फाइल का नेम। So मैंने पहले ये वो पॉज वाले बार से कोड रन कर दिया। अब मैंने ये पाइथन इंट्रो डॉट पाई लिखी है, तो ये टर्मिनल से चुनी वो ऑलरेडी चला। जैसे आपने फाइल सेव की है, कंट्रोल एस, इधर ले आए ना आप, रिस्पॉन्स आ तो नहीं, या so I'm just check it.
ठीक है, आप इसकी साइकिल से बात कर लीजिए, ये साइकिल। अच्छा जी, क्या इस वाले ग्रुप में शेयर किया आपने? आपको रिसीव आ रहा है? कमांड नॉट फाउंड पाइथन, आपका मैथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप ऊपर ये उमैर, ये प्ले वाला आइकन प्रेस करें, मैं इसको एनोटेट करके शेयर कर रहा हूँ। आप इस आइकन को ज़रा क्लिक करें, ये प्ले वाला आइकन मैंने शेयर कर दिया। इसको क्लिक करें और फिर आउटपुट देखें। सर टर्मिनल कौन सा हो रहा है? हुँ? टर्मिनल फिर हो रहा है। बस डन। ठीक है, आप उसको यूज़ करके प्ले कर लें। वो भी एक्सटेंशन आपने अभी डाउनलोड किया है, कंट्रोल जे ट्रस्ट कर यहाँ पर। गॉट इट? आपने अपना पहला पाइथन का कोड लिख लिया है। सारे एक बार इसको सक्सेसफुली रन कर लें, एक्नॉलेज कर दें, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। हरम आप बताएं, बिलाल, मोहसिन, आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा? सादिया, बस टाम, क्या रेसिस करना था? ये तो बेसिक आज ही है ना कि आज से आपने प्रोग्राम देखी है कि आज से आपने कंटेंट पाइथन के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर पाइथन तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3 टू 4 क्लास पढ़नी है बस। इसके बाद आगे तो हमारा सारा चैटबॉट एजेंट का काम है। चैटबॉट हमने आगे लैंग्राफ, LangChain, ऑटोजेन के लिए ऐसे चैटबॉट और एजेंट्स बनाने हैं। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, फिर उसके बाद हम नो कोडिंग का पार्ट करेंगे, एंड एंड ऑटोमेशन करेंगे, डायलॉग से चैटबॉट्स बनाएंगे। पाइथन सिर्फ 3 टू 4 क्लासेस है बस नबील। ऑब्वियसली वो तो पाइथन कंपनी रहती है, तो फर्स्ट 3 टू 4 क्लासेस उसके बाद तो टेक्निकल मेन कोर है, चैटबॉट से एजेंट का यूजिंग कोडिंग, यूजिंग नो कोडिंग। गॉट इट? चल, और कोई सवाल नबील है तो पूछ ले। चल, किसी और का ऑनलाइन कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग आपका ऑनलाइन कोई क्वेश्चन आगे चल रिगार्डिंग एनी जो आपके ज़हन में कोई मिसकंसेप्शन आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। इससे आपसे पिछले बैच हमने नो कोडिंग से शुरू किया था, इस बार हम से शुरू करें, आप ज़्यादा टेक्निकल मीन्स आप लोगों की क्वालिफिकेशन अच्छी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि कोडिंग स्टार्टिंग में बेनिफिट ये थी कि आप जो डिफिकल्ट चीज़ है वो पहले कर लेते हैं, फिर आपके लिए नो कोडिंग तो सिर्फ एक बबल का। गॉट इट? अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगली लाइन पे आके हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट 4+5, सेव करते हैं, दोबारा जाके वही पाइथन इन फाइल नेम या इस प्ले वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए 9 आ गया जी, 9। इसी तरह प्लस फिर माइनस के या मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक यूज करते हैं जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिवाइड किया, करने के बाद हमारा जो प्रिंट किया, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया जी। प्लस का माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब आंसर आ गया। अगर आना अभी तो अभी तक हो गया। क्या question? जी नबील,
जी बताएं। जी ठीक है, मैं ना आपको गाइड कर देता हूँ अभी। आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी स्टैंडिंग फॉर पोजीशन कि आप हम इस कोर्स में फ्रीलांसिंग भी करेंगे फाइवर अपलोड की, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप आपने फिजिकल मार्केट में जाना तो आप इंटर्नशिप कर सकते, उसकी भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। What it is after this, you will be able to automate anything, you will be able to make a chatbot of anything, you will be able to make an agent or for any of any domain. Got it? ये इसका स्कोप है नबील नाम है। जी बताएं। बिल्कुल, आपको ट्रेनिंग पार्टनर के साथ रेफर करेगा, बस आपने वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, उनके टेस्ट करने होंगे। ठीक। अच्छा ये हाय मतलब नाम पता क्या लिखा हुआ, हाय लिखा हुआ आप आपका नाम क्या है? नहीं नहीं नबील, आप चैट में कोई डिस्प्ले है का नाम जॉइन हाय विद सर जी बच्चे आपने कहाँ तक पहले भी कर लिया? जी यार आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है शायद, इतना टाइम 6 आवर सिर्फ इसी के लिए 50 MB टू चेक इट। मैं कह रही थी मोस्टली जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट होती है ना कि 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं, रिमोट इंटर्नशिप होती है, क्लास बेस्ड इंटर्नशिप होती है, तो देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट 6 months। आपके पास वो आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्किल सेट कम्युनिकेशन पर, फिर आपको कोई स्कोप नहीं है। ये दोस्त है उसने एफएससी के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट की थी। हाँ तो किसी भी टाइम कर, बस आपको कुछ अपने आप बात करनी आनी चाहिए, अपने स्किल सेट पर आपको work करना चाहिए, बस गॉट इट। तो यहाँ तक करिए। था श्योर। क्या श्योर फाइल ये सेविंग सेव किया है पाइथन इंस्टॉल नहीं किया, किया है। ये भी ठीक है। स्टोर किया। नहीं इधर आप ये इंश्योर करें कि आपका जो इंटरनेट है वो ये 44 MB आपका इंटरनेट स्टेबल है। बाकी सब ने यहाँ से कर लिया, डन है। लिखिए स्टॉप, लिखिए इसे क्रॉस करें, हाँ, क्रॉस आपने को कमेंट्स का आइडिया, कमेंट्स क्या होता है, क्या होता है comment? हम स्टूडेंट हैं वो दूसरे जिसका कोड शेयर करें उसकी हेल्प भी होते हैं वो कोड के रन में कोई इफेक्ट हाँ कोर्स उसका ताल्लुक है, बात का मतलब क्या है?
उसकी प्रोजेक्ट में क्रिएशन करनी थी। हाँ ऐसे जी बिल्कुल ऐसे राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी कोड की फाइल का पार्ट होगा, किसी एजुकेशन फाइल का पार्ट नहीं होना, ये रहा सिर्फ हम कुछ चेक मार्क्स मार्क्स लिखते हैं अपने कोडिंग में सर्टेन की पॉइंट्स पे कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है वगैरह, ताकि हम कल को दोबारा देखें या कोई और देखे तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, हमारे खुद की भी हो सके। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो कमेंट आपने कैसे ऐड करने हैं? हैश लगा के आगे आप जो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी आर लर्निंग पाइथन, जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका कमेंट होगा। आप इसको रन करके देखें कि आपके आउटपुट में नहीं आ रहा, वी आर लर्निंग पाइथन, पाइथन आउटपुट में नहीं आया। गॉट इट? उमैर उमैर आपने ऊपर वाले उसकी प्ले आइकन से इसको रन करना है ना। आप ये टर्मिनल में अच्छा, ये आपने पहले तो यहाँ पर आप माउस राइट साइड पे देखेंगे तो जो आपके टर्मिनल है उसे डिलीट करते हैं। फिर आप ये आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने आपके सामने प्रेस कर दोनों डिलीट करने के बाद आपने कंट्रोल जी से दोबारा एक टर्मिनल बनाकर उस पे इसको रन कर, फिर प्ले आइकन प्रेस करिएगा। हम्म, ओके गुड। आई थिंक सो टेक्निकली इतना ही ना है। अब हम थोड़ा सा जो साथ साथ में कोडिंग की भी थोड़ी चीजें जैसे आप लोग साथ साथ कह रहे थे, थोड़ा सा उसका भी टेक्स्ट देखते हैं अगर कि जो लोग मोबाइल पे वो भी कर सकते हैं। आप में से किसी को आइडिया है कि आप चैट जीपीटी कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फॉर्म के आंसर दे सकते हैं इनसाइड द ब्राउज़र। और के बस आंसर देना। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन हम्म, और साथ में डॉक्यूमेंट्स में एक्सेस वगैरह और बेसिक टास्क वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी इस कॉन्वर्ट में आपका हर एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की दूरी पर है। योर एवरी प्रोजेक्ट इज जस्ट अ प्रॉम्प्ट। आपने फ्रंट एंड बनाना है, आपने बैक एंड बनाना है, आपने सीआरएम बनाना है, बनाना है, आपने एआई एजेंट बनाना है, आपने कुछ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की दूरी पर है। अच्छा ठीक है। आपने इमेज जनरेट, तो आप जेमिनी के पास चले जाएंगे। जेमिनी कौन सी इमेज? जेमिनी करेंगे, ये क्रिएटिव वाला और जेमिनी के पास आए और इसके बाद ठीक है, मेक एन इमेज ऑफ Zishan, what of World City, all over। ठीक है, ये हमने इसको कह दिया। अब ये ओल्ड लाहौर की मालिक इमेज बना रहा है। कहाँ? जेमिनी डॉट चैट जीपीटी को भी कह सकते हैं, यही सेम काम हम उसको भी कह देते हैं, चैट जीपीटी को भी कह देते हैं। चैट जीपीटी डॉट कॉम पे जाते हैं तो इसको भी कह देते हैं। इसने तो बना दी है, चैट जीपीटी को कह देते हैं। ये इसने ओल्ड सिटी लाहौर बना दी। क्या कहीं से आपको ये ओल्ड सिटी लाहौर लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बस बात टाइप कुछ दिल्ली गेट है। पता नहीं क्या है, तो पाकिस्तानी दिल्ली के साथ पाकिस्तानी पाकिस्तान को झंडा। नहीं, ओल्ड लाहौर का दिल्ली गेट है। अच्छा अच्छा, वहाँ बट कोई इतना एक्यूरेट नहीं है अगर यही जीपीटी से कहते हैं, जीपीटी कैसे बना रहे
फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहा है, रीजनिंग कर रहा है। Find it image अच्छा इसने बना लिया फिर से। अच्छा इसने ओल्ड लाहौर का बनाया है, ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है आपको? बस इसने इसने ओल्ड लाहौर को मेरे ख्याल से माजी का 200 ईयर बैक का लाहौर का फील कर दिया। बट ओल्ड लाहौर का जो हमने मीनिंग निकाला तो वो ये था कि जो ड्रोन वाली साइड से चीजें बनी। ये बात इसको बतानी चाहिए थी हमें। कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बात एक्सपीरियंस की है कि आप जो चीज चाह रहे होते हैं वो आपको यही नहीं दे रहा होता है? प्रॉम्प्ट की वजह से और स्टार्टिंग में ये हुआ था, मुझे इशू नहीं आता है नहीं आगे अच्छा अच्छा ठीक है। ऑनलाइन और बाकी सब कितने हैं? आप सबको कितना इशू आता है ये? जी खुरम, इसमें नैनो बनाना ही हमने यूज किया है यहाँ पर। जो जेमिना में यूज किया है नैनो बनाना ही है। ये इमेज मॉडल है। अच्छा ठीक है। आप में से और कौन कौन ये फेस करता है कि ये जो चीज वो एक्सपेक्टेडली चाह रहा है वो नहीं मिलती उसको? ठीक है कासिम, आदिया, सलीम, आप लोग बताएं। हरम, बिलाल, मोहसिन, आप अच्छा, मोहसिन का भी सेम इशू है कि कासिम का भी यही इशू। तो द इशू इज दिस कि आप लोगों को प्रॉम्प्ट देनी नहीं आती। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ फील्ड। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वक्त एक फील्ड है। आज से 6-7 ईयर्स बैक फील्ड पे स्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, ये एग्जिस्ट भी ना करती हो। लेकिन नाउ दिस फील्ड एग्जिस्ट, इसका बहुत हैवी स्कोप है कि हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट टू दीज एआई कि जिनमें कम हम एक बात कह के अपना डिजायर्ड एग्जैक्ट आउटपुट ले लें इसे। गॉट इट? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि एलएलएम्स क्या होते हैं? एलएलएम्स क्या होते हैं? मुझे पता है। सर आज जब इम्पोर्टेंट है वीडियो क्या बनाइए रिपोर्ट यूज करते हैं ये किसी भी हम्म, लेकिन टेक्निक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिली जो आपको कुछ। हम्म हम्म कैसे समझ सकता है वो? हम्म हम्म हम्म,
ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे एआई मॉडल्स हैं, ऐसे आपका मशीन ऐसी मशीन्स ट्रेन हुई हैं, ऐसे सिस्टम्स ट्रेन हुए हैं जो कि एक बहुत बड़े डाटा सेट पे ट्रेन हुए हैं, बहुत ह्यूज ह्यूज इन वॉल्यूम डाटा सेट पे ट्रेन हुए हैं। मीन्स के टेराबाइट से भी पीटाबाइट्स तो बहुत छोटा यूनिट है, इससे भी बड़े डाटा सेट्स पे ट्रेन हुए हैं। डाटा सेट्स डाटा कहाँ से लिया उन्होंने बताएं, इतना डाटा उनके पास कहाँ से आया? ओपन एआई के पास इतना डाटा कहाँ से आया? गूगल के पास इतना डाटा कहाँ से आया? डीप सी के पास इतना डाटा कहाँ से आया? यूजर्स के पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट से। और जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं सर। ठीक है, और ठीक है, और किसी को आइडिया हो कहाँ से वो डाटा लेता है? जी बताएं। ऑनलाइन शॉपिंग से, ठीक है। इसके अलावा जितना भी इस वक्त डाटा ओवर ओवर द इंटरनेट पड़ा हुआ है, उसमें से जो वैल्यूएबल है कोरा पे, रेडिट पे, पिंटरेस्ट पे, या हाई रैंक साइट्स पे, वो तो डायरेक्टली इधर फीड आउट होता है। फिर सेकंड उसका सोर्स क्या है? ये मैं आप पहला सोर्स मैंने आपको बता दिया इंटरनेट पे। दूसरा सोर्स उसका है जो आपकी पब्लिक फीड, फिर जो आप लोगों की जो व्हाट्सएप चैट थी, ये भी किसी तरह से गई होंगी उधर। इन नॉट इन सेंस के डिस्क्लोज किया होगा कि ए ने बी को क्या मैसेज किया, ये नहीं होगा, लेकिन ए ने बी को मैसेज किया क्या, ये जरूर होगा। हाँ नहीं, वो इंस्टाग्राम की हुई है बस। नहीं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का। तो आप इस इंटरनेट पे देखिए, कोई चीज भी फ्री नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप को क्या पे कर रहे हैं, मुझे बताएं। आप पे करते हैं व्हाट्सएप को? पे करते हैं? आप नहीं करते? तो व्हाट्सएप इतनी बिलियंस ऑफ ट्रैफिक और आपको कैसे फ्री मिल रहा है? आपका डाटा यूज करते हैं, एक पॉइंट और। डेटा ही यूज करते हैं। बिल्कुल पॉइंट नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे आज से 2-3 महीने पहले तो ऐड भी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये ऐड का कॉन्सेप्ट तो व्हाट्सएप बाद में, व्हाट्सएप ने तो पहले जितने भी ईयर से आपको विदाउट ऐड सब कुछ दिया है। अभी भी व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप पे ऐड नहीं आता, व्हाट्सएप बिजनेस पे आता है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या सर हमारा फिलहाल जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे बस ये व्हाट्सएप पे बिल्कुल आपका डाटा इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती, ना वक्त है ना पैसा है ना कुछ, सिर्फ डाटा कीमती है आपका। आपने किसी को आसमानों पे पहुंचाना है, किसी को जमीन गिरा देना है, सिर्फ डाटा की बेस। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज द डाटा। ये सब आपका डाटा सेल आउट करते हैं, और हम जैसे आके यहाँ पर ऐड पैनल पे ऐड लगाते हैं, और उसी डाटा के बेस पर ये आपको ऐड दिखाता है और आप कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने एक्टिव का ऐड ही देखा था ना? किस तरह आया? ऐड लगा हुआ था, ऐड आपको शो हो गया। वी पेड देम टू शो ऐड टू यू। गॉट इट? ऐसी है। या हाँ, तो इसी तरह आप सबका जो डाटा है वो किसी न किसी मद में जा रहा होगा। ओवर द नेट इंटरनेट आपकी कोई चीज प्राइवेट नहीं है, और हमारे लिए बहुत इजी है। मैं आपको पर्सन उसको एक्स को एक कॉल करने की दे रहा, सिर्फ आपका मोबाइल आपका जितना है, सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। कैसे? मैंने कॉल करने का टोकन या किसी सर्टेन पैरामीटर हाईजैक हो गया, तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, आप लोग जिस इंस्टाग्राम को इतना सिक्योर मांगते हैं, ये देखें, इस इंस्टाग्राम को इतना सिक्योर मानते हैं, नजर आ रही है इंस्टाग्राम जो आप व्हाट्सएप ऐप के यहाँ व्हाट्सएप ऐप ओपन करते हैं, आप गौर से सुने, ऑनलाइन कितने सारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप ओपन करते हैं ऐसे ओपन, facebook.com ओपन करते हैं। एक सेकंड, ऑनलाइन में जितने ओपन करते हैं आप सारे, ओपन हो जाए हमारी भी। क्या कह रहा है कोड, एक और से देखें,
जी बादशाह। जी बताएं। अच्छा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप लेट की बात। ओके चलो next। अच्छा ये देखिए कि व्हाट्सएप आप फेसबुक का ओपन कर, इंस्टा नहीं ओपन हो रही, फेसबुक ओपन कर। फेसबुक के ना टेक्निकली इंस्पेक्ट पे जाके ना या नेटवर्क पे जाके कुकीज में जाके एक सेशन की होती है। उस सेशन की कॉपी करके मैं दुनिया के किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर, हैकर के सिस्टम के ऊपर सेशन की लगा दें, आपका ये फेसबुक उधर ओपन हो जाना है। मैं जो मर्जी करता रहूँ, फेसबुक वहां पे ओपन होगा, मैं यहाँ से कहूंगा सब लॉग आउट कर दो, लॉग आउट नहीं होगा, आप फंस जाओगे। हमारे अभी हमने ये काम वैसे कई बार किए भी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे एक टीम मेंबर के साथ भी हो गया। उसने एक इंटरनेट से गेम डाउनलोड की, उसका इंस्टा फॉरवर्ड से वो ओपन था इतना, बैक पे हैकर ने एक वायरस रन किया, उसका स्क्रिप्ट रन हुआ टर्मिनल के ऊपर। उसने ब्राउजर से जितने की कुकीज थी ना सारी कॉपी करके अपना ब्राउजर सिस्टम पे ले गया। कुकीज लेके जाने के बाद फिर सिस्टम पे ले गया, वहां से उसने फिल्टर आउट किया इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और लिंक्डइन की कुकीज। उन कुकीज से उसने निकाल के सेशन लॉगिन कर लिया, उसकी सारी प्रोफाइल्स उसने चेंज कर दी, सारा कुछ चेंज कर दिया उसका। लेकिन रिकवर हो गया था क्योंकि ये एक परमानेंट हैकिंग नहीं थी। गॉट इट। ये चीजें होती हैं। आ, यही बात कर रहे थे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बहुत ह्यूज डाटा सेट पे ट्रेंड है। गॉट इट। बहुत ह्यूज डाटा सेट पे ट्रेंड है। और ह्यूज डाटा सेट पे ये नहीं कि इनके दरमियान कोई दिमाग आ गया है जो कि जी आपकी बात को अंडरस्टैंड करके अगली में ये सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं। पूछे कैसे? अब ये देखें, मैंने इसे पूछा हाउ आर यू, पूछा, इसने बैक पे एक न्यूरल एक मॉडल, अभी न्यूरल नेटवर्क को छोड़े, मॉडल एक रन किया, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि इसका अगला लफ्ज होगा आई। एक ने कहा कि जी, इसका अगला लफ्ज होगा बी। एक ने कहा जी इसका अगला लफ्ज होगा सेल्फ। एक ने कहा जी इसका अगला लफ्ज होगा मोबाइल फोन। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 90%, इसकी थी 7%, इसकी थी फॉर एग्जाम्पल 2%, इसकी थी 1%। ये मुझे बताएं कौन सा वर्ड चूज होगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो चूज हो गया। ये उसने एक प्रोडिक्शन ले दी, उसने कहा जी यूजर को मैंने आए दिखाना है, आए। अगली बारी क्या हुआ, अगली उसने ये सवाल और ये वाला वर्ड दोबारा मॉडल को दिया, उसने प्रिडिक्शन दी कि इससे अगला वर्ड आए। एम का एम की पॉसिबिलिटी उसने कहा 67% है। आई के बाद और क्या कहेगा, आई वर्क, वर्क की फॉर एग्जाम्पल 10% है। इस तरह जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले पिक होते जाएंगे और प्रिडिक्ट वर्ड प्रिडिक्ट होके आगे आएगा और हमें ऐसे वो बता देगा आई एम फाइन। और हमें लगेगा कि उसने हमारे सोच के में लिख के दिया, लेकिन एक्चुअली वो प्रिडिक्शन दे रहा होता है वर्ड्स की। गॉट इट। सर डेटा जो है हम मोस्टली यूज एड्स का होता है, उसके अलावा भी कोई चीज़ है जिससे मोस्टली मतलब हमारे डेटा को यूज करके हमें वो एड्स देते हैं, उसके अलावा किस तरह यूज करते हैं, लाइक प्रेडिक्शन है इससे वो मेन नेटवर्क तो यही है कि एड्स दे दिए जाए, उस डाटा को सेल आउट किया जाए, फिर वो डाटा एजेंसी को सेल आउट होता है कि ये हमारे पास पोटेंशियल चीजें हैं, उनको आप टारगेट करते हैं। कभी कभार आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाते हैं या डायरेक्टली सिम पे मैसेज आते हैं, तो ये सारा डाटा सेल आउट होता है। गॉट इट। हमारे पास जैसे ये देखें, मैं हमारे पास जो है ना, मैं आपको रियल दिखा देता हूँ चीजें। यूएसए का ना 75 मिलियन से ऊपर का डाटा सेट पड़ा हुआ है, जिसको हम कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड मेलिंग वगैरह करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस ईमेल पे। मीटिंग एंड होगी, जरा दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं। सर मीटिंग एंड हो चुकी है।
इनपुट करें, डिमेन करते हैं। जी आज वो इनका थोड़ा-सा है कि 50 मिनट्स एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको डाटा दिखाने लगा। गलत ईमेल आ गया। ग्रेट। ये देखें 75 मिलियन और निशेस का डाटा। हर एक नीश आपको कार वॉशेस का चाहिए, यूएसए की हर स्टेट का कार वॉशेस का आपके पास डाटा आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ। आपका डाटा सेल आउट होता है। गॉट इट? जैसे ये आप हमारे पास हम इसको रीटारगेटिंग ईमेल मार्केटिंग से करते रहते हैं, वो 5 क्लाइंट आते रहते हैं। एक ये भी हमारा स्टोर है, ठीक है? ये चीजें हैं। फिर ऐसी चीजें और इन एलएलएम से काम करवाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले आनी चाहिए। अदरवाइज आप इन एलएलएम से काम नहीं करवा सकते, वरना वो इशू फेस करेंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। आप ये देखें कि एलएलएम से आप पूरा का पूरा सैस बना सकते हैं। जैसे ये सैस है आपके सामने, ये कंप्लीट सैस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लॉग इन करके आप यूज करें।
एआई से बना हुआ। फिर आप देखेंगे हमने अपनी जो भी लिंक्डइन या इधर जो कंटेंट जा रहा है वो सारा ज़्यादातर जो है ना हम विद द हेल्प ऑफ एआई ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। जैसे ये देखें, मेरी ये पिक्चर है, रियल है वैसे तो। मोस्टली ये इजी यूज कर रहे हैं सर। हाउ इज दिस पिक्चर लुकिंग? अब ये पिक्चर मैंने ना क्रॉप कर दी। अगर आप इसके हैंड जेस्चर तक देखेंगे ना तो हैंड जेस्चर भी बहुत एक्यूरेट है इसका। इतना ये सारे टेक्सचर्स ऐसे ही उसने उठाए हैं। ये मैंने 1.5 ईयर पहले नैनो बनाना से बना लिया था, और जितना जो लीगल डॉक्यूमेंट या जितनी हर सोशल पे यही पिक्चर और रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती एआई से बनी। इतना एक्यूरेट है। जस्ट लाइक आपकी फिजिकल जाके कहीं क्लिक करवाते हैं और फिर उसकी एडिटिंग करवाते हैं, सेम वही। फिर हमारी जो अपनी कंपनी में हमें पहले होता था कि हमने बिफोर 2 इयर्स बैक हमने डेडिकेटेड डिजाइनर रखे हुए थे। अब हमने आके थोड़ी चीज़ें ना चेंज की हैं। जैसे ये हम अपनी कंपनी का एक ये भी है। यहाँ पे जो ज़्यादा जो पोस्टिंग जा रही है ना एआई से बन के जा रही है, और जो क्रिएटिव्स जा रहे हैं ऐड के वो भी एआई से बन के जा रहे हैं। जो आपने क्रिएटिव देखा था एक्टिंग का वो भी तकरीबन ऐड से एआई से बना हुआ है। गॉट इट? चीज़ें इस तरह ना इवॉल्व होती जा रही हैं, वक्त के साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं आपको। हम्म, कौन सी वाली? ये मैंने नैनो बनाना था, उसको बहुत इनिशियल वर्जन था। मैं इसके शायद पब्लिक के लिए भी ना हो। नैनो बनाना था वन तो 1.5 ईयर पहले की बात पहले। ये भी लेटेस्ट नहीं है। नैनो बनाना उसमें बहुत इनिशियल वर्जन में आया था, मतलब अभी किया ही था। और लेकिन ये इतनी एक्यूरेट और फाइन इमेजेस ऑडियोज वीडियोज सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देने की वजह से बन रही है, और कोई इसमें कोई ये नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इट? सिर्फ सिर्फ प्रॉम्प्ट देने, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिखा कैसे जाता है, ये एक साइकी है, साइंस है। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके पास का टेक्निकल, जो एलएलएम डेवलप कर सकता है, जो इंजन डेवलप कर सकता है, वही बता सकता है प्रॉम्प्ट कैसा प्रॉम्प्ट। वरना ये सारी जो साइकी है कि आपने कॉन्टेक्ट इधर लिखना है, आपने प्रॉम्प्ट इधर लिखना है, आपने ये सब फजूल है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो वो शख्स जो इंजन डेवलप करना जानता है वो ही बता सकता है टेक्निकली प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं आपको इन फ्यूचर आगे बताऊंगा कि हाउ कैन बी राइट एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। गॉट इट? जो एक्सेप्टेबल टू देयर। जी जरिया। क्वेश्चन है चला, वो कह रहे हैं अब सेट हो गया 2025-26 में आया, और 25-26 एक साल के अंदर ही जो है ना ये खत्म हो गया। इसने कुछ इस तरह की है, दूसरे ने की है, जैसे कि ये खत्म करते हैं आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। आप लोग ने अभी सुना होगा जी बाइक कोडिंग डेट होगी, कुछ चलो डेट होनी भी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि अगर आप अपना माइंड एलएलएम्स के साथ नहीं मिला के चलेंगे, अगर आप एलएलएम पर डिपेंडेंट है कि जी आपने ये काम करना है मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर तो वो आप सारी बंद गली में चले जाएंगे। आपको पता नहीं होगा। आपको एलएलएम को अपनी पावर बनाना है। हाँ, हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनको हमने $1 मिलियन तक, ये वाला प्रोडक्ट हमारा एलएमएस का, ये इस वक्त पूरे टावर में जितने भी सारे एलएमएस हमारा यही वाला यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। तो ये इस प्रोडक्ट को इस नीच तक लेके आने के लिए हमें क्या करना, आपको अपने माइंड से उसको डिसाइड करना पड़ता है कि यू हैव टू डू दिस बट इन दिस डायरेक्शन। आपको जो सिर्फ आपकी टाइपिंग की जो देर है ना सिर्फ वो एलएलएम खत्म कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो खुद देनी है। अदरवाइज आपके साथ आपको पता ही चलेगा हुआ क्या है। फिर जैसे अभी वो बात करते हैं नुकसान हो गया, वो बात करें टोकन बर्निंग की, जो टोकन बन गया, बिल इतना बन गया, $2 का बिल बन गया, ये बिल बन गया। गॉट इट? वो जो बिल वाला केस है
वो आपका जो इसमें सॉल्यूशन उसका निकलेगा कि आपका कैसे प्रॉम्प्ट है उसको। गॉट इट? जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 2 साल पहले हमने डेडिकेटेड डिजाइनर रखा हुआ था, अब हमने आहिस्ता इवॉल्व किया है एक पर्सन पे जिसके पास एआई स्किल्स है और वो डेवलपर ये सारी चीजें काम कर रहे हैं। आगे आपकी और चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी कि जैसे मैंने आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, योर एवरी प्रोजेक्ट जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे, इसी बेस पे दी है हमारे लिए। वाइब कोडिंग या ये जो एआई को यूज करना एक नेमत आपके लिए अजाब बन सकता है, आपको उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा। हमारी अपनी कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी है वो 60 to 70% इम्प्रूव हुई है। कैसे? कि हमने उनकी जो जो एक अपडेट पे एक दिन लग जाता था डेवलपर को, वही डेवलपर जब उसको कर्सर या क्लाउड या एआई एजेंट का बना ला के दिया है, उसको सब्सक्रिप्शन दे दिया है, तो वही अपडेट विद द डायरेक्शन ऑफ दैट डेवलपर वो ही काम विद इन हाफ एन आवर हो जाता है, टेस्ट भी हो जाता है, डिप्लॉय भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जी बताएं। अफेक्टिव बना सकते हैं, इसको अफेक्टिव बना सकते हैं। टोकन बाइंडिंग मिनिमम तभी होगी ना जब अफेक्टिव प्रॉम्प्ट आएगा और उसको उतना जितना रिजल्ट चाहिए हमें वो मिलेगा, तो अफेक्टिव ही होगा, तो टोकन बाइंडिंग बचेगी। फिर और भी टेक्निक्स होती हैं कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए, और भी टेक्निक्स होती हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, यही तो अफेक्टिव प्रॉम्प्ट की गेम है कि आपने जब प्रॉम्प्टिंग देनी है, प्रॉम्प्ट देने पड़ने के बाद तो आफ्टर दैट यू विल बी एबल कि आपका टोकन भी कम बर्न होंगे और एग्जैक्ट आउटपुट आएगी आपके पास। गॉट इट? अब मिसाल ले लो यार, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक डेवलपर जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल अर्न करता है 1 मिलियन टोकन, मतलब कि उसका अपना पूरा अकाउंट जो है ना वो $20 का फॉर एग्जाम्पल लगा देता है इसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एक वही डेवलपर है जो उससे सिर्फ एक डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ के उसको प्रॉम्प्ट देता है एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। वो हो सकता है उससे 10 प्रॉम्प्ट दिए थे, एक डेवलपर ने एक प्रॉम्प्ट दिया है और सारा प्रोजेक्ट बन गया। ये सिर्फ ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से होगा। और ना पॉइंट मोहम्मद बिलाल क्या नाम, खुरम, गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली बात ये है ना कि एआई जो है वो हम स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, लेकिन हमें बट मैकेनिज्म तो दे आर डिपेंडेंट हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, एआई के दिमाग में ख्याल आया, उसने एजेंट बना दिया, इंस्टीट्यूट बना दिया, इंस्टीट्यूट चला दिया। आइडियाज और मैकेनिज्म हमारे हैं। आइडियाज और मैकेनिज्म हमारे होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा अजल से ही तब्दील होती आई है। कभी हम चाय खुद बनाया करते थे, अजल से आइडिया है ना चाय बनाने का, वही आइडिया हमने मशीन पे फिर करके ऑटोमेशन मशीन बना दी। अब वही चीज प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया पहले डेवलपर खुद करते थे, अब आज अभी भी डेवलपर खुद ही कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हम ऑटोमेशन को देखें तो थोड़े लिहाज थोड़े देखा किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में देखें, टैक्सिंग में नेटवर्क में उनकी टीम जो है ना वो एआई को यूज करती है, तो वही काम जो अब एआई कर रहा है। आइडिया वही है, माइंड से डिसाइकी जो ह्यूमन ही उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो नीचे लेयर लोअर लेयर है, जो लोअर लेयर के लोग हैं ना ये तब्दील होते रहते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं, कभी ऑटोमेशन आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। Got it? मैंने बहुत आसान करके बता दिया। सभी सारे सिनेरियो में एंट्री लेवल जॉब्स बिल्कुल बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स खतरे में है क्यों नहीं? जैसे मैंने आपको मिसाल दी, हम यही 2 साल पहले 2 डिजाइनर हायर करे थे, अब हमें एक की जरूरत है, वहाँ 10 डेवलपर थे पहले, अब 5 की जरूरत है। जूनियर डेवलपर लेकिन वो डेवलपर जिसने इसको अपनी पावर बनाया है वो पीछे नहीं रहता। सर लेकिन पहले जैसे कहते थे कि स्टूडेंट्स को लेकर और उनको ट्रेन करना, वो चीज़ नहीं रही है। आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक सर्टेन स्किल सेट के साथ है, तो एक किसके साथ है? सर्टेन स्किल सेट के साथ है। तो अब तो एक हद तक ये होता है ना कि जो लोगों को पता होता है, मेजॉरिटी फिर भी होता है ना कि वो लेके सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, तो वो एक वैक्यूम नहीं पड़ेगा। किस तरह का? क्या ट्रेन? मतलब कि जैसे ग्रेजुएट्स हैं, अब उनको कहते हो कि एग्जाम एक्सपेक्टेशंस है। अब कुछ लोग तो ठीक कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं उस लेवल की नहीं करते। तो लाइक अगर जैसे तब उनको आपको अपनी तब उनको ले लेना, जैसे आप बता रहे थे कि आपको उस तरह स्किल सेट की नहीं करना, आपको ट्रेन देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैं तो वो हर वो बात करता हूँ जो मैं हमने खुद कर रहे हो, ट्रेनिंग है,
मैं आपको मिसाल भी ज़्यादातर अपने डोमेन की दूँगा, अपने प्रोडक्ट की, अपने सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हम करते हैं काम। क्योंकि लाइक हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो उसी लेवल पे आ रहा है। देखिए हर इंसान कोई भी आप में डिफरेंट होंगे, आप डिफरेंट होंगे, हर इंसान अपने डिफरेंट हो रहा का होता है, किसी जल्दी सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है। तो ये ज़्यादातर जो इसमें 2 चीज़ें हैं, आप खुद पर डिपेंड भी करता है कि आप कितना जॉब करते हैं, दूसरा आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वही एक बच्चा जो लम्स में या फास्ट का पढ़ा हुआ है, जब कम्पीट करता है यूएमटी वालों के साथ, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं यूएमटी वाले बच्चे पीछे रह जाएँ। लेकिन वही चंद यूएमटी के ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि फास्ट और लम्स को पीछे छोड़ देते हैं। ये सारा कुछ सारा डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर। मैं यूएमटी से पढ़ा हुआ, मैं इस बात को प्राउडली शेयर करता हूँ, शायद यूएमटी से, और मुझे यूएमटी ने आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप दी हुई है। आई अर्न द मैक्सिमम रिवॉर्ड, डीन्स, डायरेक्टर मेरे पास है वहाँ के। गॉट इट? तो आज आपकी जितनी गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की जो 4 ईयर्स की फी होगी, वो भी मेरी यूएमटी की स्कॉलरशिप से ज़्यादा बनती है। मैंने इतनी वहाँ से लेवरेज लिया हुआ। गॉट इट? हर लिहाज से मुझे लेवरेज था वहाँ पर, ज़रा सा कोई इशू आया, कोई इशू नहीं कभी हुआ। लेकिन ये क्या, वो मेरी सारी काबिलियत पर डिपेंड था कि आई हैव ऑलवेज, मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ आई मैनेज 4 डिफरेंट जॉब्स विद द यूनिवर्सिटी। बहुत डिफिकल्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में था, काफ़ी ईयर्स में। तो उससे अब मैं यूनिवर्सिटी के बाद आई टीच ट्यूशंस, आई डू मेक प्रोडक्ट्स, आई लर्न सेवरल थिंग्स, आई डू टू 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 दो दो ट्यूशन मैंने पैरेलल की हैं। साथ इंटर्नशिप थी या चीज़ें थी अपनी चीज़ों की। तो मैं फोर जॉब्स मैंने मैक्सिमम पैरेलल हैंडल की हैं यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर कोई इंसान जल्दी काबिल पहुंच जाता है, कोई उधर है। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो ये सारी अल्लाह की देन है कि जहाँ जिसको अता मिल जाए, जिसको चीज़ मिल जाए, जिसके अंदर वो चीज़ जॉब, जिसको अपॉर्चुनिटी खुदा दे दे, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट? इंसान की काबिलियत पर इस पे कोई नहीं है कि जी मैंने ये किया, मैंने किया। ये सब जो है ना, वही गोरा बनाना, वो सब कुछ वो ऊपर से सिर्फ आपकी एक वो डिमांड करता है, जो सिर्फ मेहनत करनी है। बाकी जो देना वाला मामला था वो हमारे बस में है ही नहीं। रिसोर्सेज और एक्सपोजर पे पे होता है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट ये सारा वक्त के साथ मिल जाती चीज़ें, आपके सिर्फ मेहनत करने की देर है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए सर रिसोर्सेज एक्सपोजर किसी के पास स्टार्ट में नहीं होता। इलॉन मस्क के पास या मेरे पास कभी भी नहीं था रिसोर्सेज एक्सपोजर। मैं तो जो कहता हूँ कि मैं तो किसी यूनिवर्सिटी की, मैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वक्त के साथ वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, क्योंकि मैंने जब कॉलेज भी पढ़ा तो हमेशा स्कॉलरशिप पढ़ा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूएमटी में, मैंने वहाँ से अपने जीरो से स्टार्ट किया चीज़ें। आई लेवरेज फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, और माशाल्लाह आई एम वेरी गुड। सर इस सारे सिनेरियो में जो से ये वैक्यूम और गैप इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी के ये हमेशा रहेगा। देखो ये हमेशा इंडस्ट्री का गैप है। जब हम इस पोजीशन पे भी आके देखते हैं, हमें आज भी एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता। जो यूनिवर्सिटी, वो लोग जो सोचते हैं कि डिग्री के बगैर हम एक पोजीशन पर पहुंचेंगे, वो डिग्री के बगैर लोगों के पास वे ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं होता। जी उन्हें पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। दे वो आप उनके प्रोफेशनलिज्म का ये जरिया होता है, बार बार क्वेश्चन मार्क भेज दें। इस तरह की प्रोफेशनलिज्म की चीज़ें, ये सारी ज़्यादातर वो लोगों में हमने जो ऑब्जर्व की है अपने इस एनालिसिस में, वो लोगों में ज़्यादा है जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। सही डिग्री आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, प्रोफेशनलिज्म, कंसिस्टेंसी, आपका बिहेवियर आपको ये सिखा देती है कि आपको आगे कैसे एक्सेल करना है आपने। सर मेरी वही दोस्त है, उसने बताई थी हमारी हम्म, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की है और वो लाइक इंटरव्यू चली थी और उसके बाद में उसका मैसेज आया था लाइक जस्ट एक बंदा था जिसका इंटरव्यू लेना और वो बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करता हम्म। और सिर्फ उसी वजह से वो क्वालिफाइड था, सिर्फ उसी वजह से उसको ले बहुत सारे ऐसे मार्केट की है। जी बिलाल दरिया, बताएं आप लोगों ने हैंडल किया है पर बिलाल। हमें क्या सर मेरा ये इम्पोर्टेंट है। मेरी डिग्री नहीं कंप्लीट मैंने हम्म, 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 काम कर हम्म। मैं मैं बता दूं। दरियाब, आप डिग्री क्या, डिग्री अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको अपने स्किल सेट को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि डिग्री के जो इम्पैक्ट है ना वो आप तक रीच ही ना हो।
गॉट द पॉइंट। आपको इस फील्ड में अपना काम शोकेस करना पड़ेगा। डिग्री का सिर्फ इतना काम है कि जी आपको बाहर से उस चेयर पे बैठा देना बस, इंटरव्यू के लिए। इसके आगे स्किल सेट का काम है सारा, डिग्री का और कोई काम नहीं है। ये कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं है जिसको कभी आप दीवार पे लगा देते वो भी पैसा आपके सोने की तरह बिकती है। तो ये सर टूल यही नहीं चीज है। मैं कहना चाह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैं यही बात बता रहा हूँ, डिग्री और स्किल का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। गॉट इट। विदाउट डिग्री आप समझे ऐसी एक गाड़ी होगी जिसपे एक साइड पे पहिया होगा, दूसरा पहिया ही नहीं होगा, ये वो वाली बात है। गॉट इट। ये मैंने अभी वैसे बात की है कि ये सबसे बड़ा मसला ये भी है कि आप विदाउट नहीं, इंटरनेशनल का बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे लोकल सॉफ्टवेयर ऑफिस में मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जाना। वो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, आपका स्केल ऊपर ही नहीं जाना। और आप कहते हैं जी हम चले तो गए डेवसिंक में, हमारे पास आ गए, नेटफोर में चले गए। आपने जी कहा आप इंटर्नी पे गए, आपने तो काम शो के दिखाया, आप बेशक उसके सीनियर डेवलपर से ज्यादा काम करे, ज्यादा जहीन हो, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, कोई इसमें इसका शक नहीं है। एक लिमिट तक बाउंड हो जाएगा। फर्स्ट पर आपके उन्होंने 4 लाख की सैलरी कर दी बस, इससे ऊपर आप ख्वाहिश नहीं कर सकते। खत्म। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल यही बताया कि विदाउट डिग्री आपका ऐसी गाड़ी का एक पहिया ही नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जी बताएं। सर जैसे मैं खुद ही एमडी से सर पढ़ता हूँ, मेरा मैंने ये बेसिकली इस तरह आपको बताने के लिए किया है ताकि इनके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। हम्म। बिलाल आप बताएं। बिलाल आपका हैंड रेज किया आपने। सर तभी है ना हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ये तो क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं ना हम। एक्चुअल एक्चुअल में भी ऐसे ही करते हैं कि अगर कोई सिनेरियो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में हो ना, तो जीपीटी को एक्सप्लेन करके उससे कर्सर या दूसरे एआई के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट जो हमने गाइडलाइन बनाई होती है, जो हमारे माइंड में होता है कि प्रॉम्प्ट किस तरह बनाना है, उसको बताते हैं कि प्रॉम्प्ट इन पैरामीटर्स पर मुझे प्रॉम्प्ट बनाते हैं। गॉट इट। तो ऐसा नहीं होता कि प्रॉम्प्ट का एक एक वर्ड आपने खुद लिखना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। वैसे हमने हाँ नहीं नहीं ऐसे ही होगा कोई, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे ही होता है। जैसे ये देखेंगे, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट पब्लिक है, हमारी साइट है एसईओ फिक्स की साइट डॉट। जैसे ये पिक्चर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट पब्लिक किया हुआ है, ये फिर आपकी ये जो यूट्यूब के थंबनेल्स बनते हैं उसके प्रॉम्प्ट मैंने ओपन सोर्स किया हुआ है कि आप लोग यूज करना है। ठीक है। फिर जिस तरह आप ये देखते हैं, किधर गया, ये जो बड़ा हैरत अंगेज एंगेज हाई सीटीआर प्रॉम्प्ट थंबनेल्स होती हैं, वो है जिस तरह वो इंडियन, क्या नाम है उसका, अमेरिकन वीडियोस बनाता है जो ये बड़ा फेमस है, मिस्टर बीस्ट, वेरी गुड। हाँ मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट से इंस्पायर्ड है ये सारी चीजें। ठीक है। ये फाइबर के लिए, फाइबर अपवर के लिए प्रॉम्प्टिंग। सर मैं आपसे आगे क्वेश्चन कर रहा था हम्म। कि जैसे मैं यूएमटी का मेरा ये थर्ड ईयर चल रहा है, ठीक है। और जैसे मैं ये 10 मंथ के कोर्स में इनरोल हुआ हूँ कि नो कोडिंग के साथ कोड वाली साइड पे कोडिंग मस्ट है। कोडिंग आनी चाहिए। आप लोगों के एक question, आप लोगों के ज़हन में एक सवाल तो नहीं आया कि जी अगर नो कोडिंग सब कुछ कर देते तो कोडिंग क्यों करनी है? आया तो नहीं, मैं पहले ही आंसर करता हूँ, बता दिया इसको। सवाल है, इसका आंसर मिल गया या यू वांट आंसर फॉर दिस? अच्छा मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एआई का इशू उसकी कॉस्ट क्या है? हम लास्ट बैठे तुरंत को बता, हम सारी कम्युनिटी बैठे हुए थे, हमने कहा एआई को किसी का कोई सोल्यूशन नहीं था। एआई के जो जो प्रोजेक्ट्स हम एआई से बनवाते हैं ना, जिन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा लग रहा है फ्री फ्री में है। आफ्टर 1 मंथ उन्होंने पता है क्या, आपसे $200, $50, $100, $75 डिमांड कर लेनी है, प्रोजेक्ट चलाना तो ये दे दें।
एआई की सबसे बड़ा इशू सिर्फ उसकी कॉस्ट का इशू। इट्स वेरी कॉस्ट। जब आप वो कॉम्बिनेशन करके ना मैथ करते हो ना, तो एक जूनियर डेवलपर ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है आपको वो काम। एक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम यूजिंग एआई बनवाना एक जूनियर डेवलपर की सैलरी से बहुत ज्यादा बन जाता है। गॉट द पॉइंट। फिर उसकी रनिंग कॉस्ट आपकी इतनी ज्यादा आती है कि आप कहते हैं इतने का तो मेरा सिस्टम नहीं, जितनी रनिंग कॉस्ट आई जा रही मुझे। आपने फॉर एक लोकल बार्बर को वो सिस्टम बना के देना है, आप वो कॉस्ट $100 पर मंथ आए, वो अफोर्ड करेगा 28,000 महीना? उसकी पूरे इतनी सेविंग ना हो। समझ आई बात? तो इसलिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। विदाउट कोडिंग नथिंग इज पॉसिबल। आप ये भी अच्छे समझ लें। लोअर लेवल पे आप कर सकते हैं स्केलेबल आर्किटेक्चर, दूसरा फेसबुक, दूसरा व्हाट्सएप, दूसरा एलएमएस नहीं बना सकते। गॉट इट? सर, और इस सारे सिनेरियो में जैसे ये कोर्स आउटलाइन से मैंने ये देखा कि टॉपिक्स और कंसेप्ट्स वगैरह बेहतर है, तो मैंने इन्वॉल्व किया। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि बेसिक ये ओपीएस और लैंग्वेजेस वगैरह वो सारे पढ़ लिए हैं कोर कोर्सेज में सीएस के। अब वो टेक्निकल इलेक्टिव्स वाली साइड में है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कैसे बेहतर हो जाए? कि क्योंकि 1.5 साल रह गया तकरीबन ग्रेजुएट में, तो कैसे बंदा एंट्री लेवल जॉब के लिए एलिजिबल हो सके? क्योंकि अभी आप जो प्रोजेक्ट हम साथ साथ करेंगे ना, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा लिंक्डइन के ऊपर, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और सारी चीजें, उस तरह करते जाओ, इंशाल्लाह आप चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे आपसे पिछले बैच है ना, तो मैंने उनके लिंक्डइन की सारी चीजें ठीक करवाई हैं, ऐसा ऐसा ठीक हो रही है, वक्त से लगता है। तो लिंक्डइन पे ही उनकी चीजें ये बच्चा एक। आज मैं एक और बात आपको बताऊं, आज हम अगर आप हमें सब कुछ हम छोड़ दें और एक मौका मिले, जिंदगी चांस दे, नहीं मतलब कि दोबारा एक मौका मिले कुछ एक करने वाला, तो अब सोचें क्या करेंगे हम? एक काम करना था जल्दी। कोई ऑनलाइन में जिसकी हो, कोई गेस कर सके कि अगर फॉर मैं आज हम अपना सब कुछ छोड़ के दोबारा 0 पॉइंट से करें कि एक काम करते हो, घर बैठ जाए। नहीं, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड टू आवर डोमेन। इससे आपकी वर्ड्स बनती है और आपको जो मेच्योर क्लाइंट मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिलता। मिसाल ले लो, मैं मिसाल दे देता हूँ। इरफान मलिक को भी जानता है, यही स्ट्रेटेजी। इशाम सर्वर को जानता है कोई? ये मैंने एक इनका सेशन अटेंड किया था इरफान मलिक साहब का, इसमें उन्होंने यही पॉइंट रेज किया था कि कंटेंट क्रिएशन हम कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम नहीं बनता इतना वीडियो डेडिकेट होकर बनाना, ये वो काम है जो बड़े कंसिस्टेंटली लेके चलना पड़ता है। इसमें भी डिफरेंस होता है कि आप जस्ट फेमस हो या फिर आप नहीं, कंटेंट क्रिएशन वो चीज है जैसे मार्केट में आप लोगों को नहीं पता वॉइस एजेंट कैसे बनता है, बता दें उसको वॉइस एजेंट बन के, ये नहीं लोगों को पता जो कि जी रियल पिक्सल से कैसे कम्युनिकेट करना, रियल नंबर पे से कैसे लगाना है, ये बातें करके आपको रीच मिलती है। अगर ऑथेंटिक क्लाइंट आपको पता है ये पोस्ट अगर लिंक्डइन पे हमारी चली जाए, तो डायरेक्ट वो जो बिजनेस जो वॉइस एजेंट मांग रहे होगा डायरेक्ट डीएम में गए। जैसे मैं एक शख्स के डीएम में चला गया था, यही देखकर मैं एक शख्स के डीएम में चला गया था देखकर कि मैंने उससे पूछा कि मैंने क्या यार ये जो वो वॉइस लगा रहे हैं उसके पीछे इधर होगा, ये रिजवान अहमद। मैंने उससे पूछा, मैं कि जो पोस्ट आपने पोस्ट की जो आप लगा रहे हैं वॉइस, इसकी वीडियो देखी मैंने कि आप किस तरह लगा रहे हैं। उस शख्स ने ना कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की, मैंने कहा थोड़ा सा कुछ एलेबोरेट करें लोग। उसने जी अपनी चीज बेचना शुरू कर। मैंने कहा मैंने आपसे ये पूछने की कोशिश की है, आपने लोगों में तो ये थोड़ा सा मसला है, किसी को पता लग गया तो हमें कंप्लीट करेगा। फिर मैं इंतशार में मैंने क्या किया कि मैंने उसको इतनी रिसर्च की कि वो सारा जो वॉइस है मैंने हमने खुद बना दिया अपना। लोग कोई डायलर फ्री स्विच में लगा के फिर से डील करके और हमने अपना खुद वॉइस एजेंट बना लिया। देखा जाए तो मैंने गलत तो नहीं किया, अगर आपके पास एक स्किल सेट है तो उसको नहीं, बताने से बढ़ जाता, लेकिन ये डर दिल में होना चाहिए, वो चीजें होना ही गलत किया। अगर किसी दिन मैं होता तो आई वुड मस्ट हैव टेल के हमने इसमें मतलब समहाउ मैं हिंट एक डायरेक्शन दे देता, डायरेक्शन भी नहीं दी ना, एक डायरेक्शन दे देता कि हमने इसको कैसे, क्योंकि हमें हमारे पास वॉइस चीजें बने थे, इशू ये आ रहा था कि पीटीए से अप्रूव करवाना अपना वो नंबर और उसमें कॉल जाकर रिस्पॉन्स करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हम वो प्रोसेस पूछना चाह रहे थे। आपने सिर्फ एक स्टेप का पूछा था और वो नहीं बता रहे थे, किसी की वीडियो में था किसने नंबर पे कॉल की थी। तो 12 लोगों में थोड़ा मसला है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी के पास वैल्यूएबल स्किल सेट होगा तो वो क्यों उसको वैसे करता है? पैसे देने से क्या होगा? नहीं, पैसे देने से नहीं, पूछने से क्या होगा कि जी इसके
पीछे आपने, जैसे आप मुझसे आज पूछने जा रहे हैं इसके पीछे क्या हुआ, कैसा बड़ा प्रोडक्ट है, मैं बताऊंगा इसके पीछे हमने गूगल का क्लाउड यूज किया है, इसके पीछे हमने नेक्स्ट.js यूज की है, डिप्लॉय कहाँ पर है, आप में कैपेबिलिटी तो आप बना लें, सही, बस सिर्फ एक डायरेक्शन तो डायरेक्शन चाहिए कि डायरेक्शन से ही होगा कि डायरेक्शन किस तरह। बहरहाल जी स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फाइंड। जी कासिम बताएं।